हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा की कहानी शरणागत। कहानी सुनाने से पहले मैं लेखक का परिचय देना चाहती हूँ। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 में महारानीपुर, झांसी के एक कायस्थ परिवार में हुआ। ग्वालियर की विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने आगरा कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की तथा झांसी में वकालत करने लगे। आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया। कहानी का परिचय। इस कहानी में गांव के एक ठाकुर की शरणागत वत्सला का चित्रण किया गया है। ठाकुर अपनी शरण में आए हुए एक कसाई रज्जब की रक्षा करता है। कहानी का सारांश। रज्जब एक कसाई था। वह रोजगार करके 200-300 रुपए की रकम लेकर अपनी बीमार पत्नी के साथ ललितपुर लौट रहा था। रास्ता बीहड़ और सुनसान था, इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में रात बिताने का निश्चय किया। वह जानता था कि गांव में कोई एक कसाई को आश्रय नहीं देगा, फिर भी उसने कई लोगों से रात भर के लिए स्थान देने की प्रार्थना की, पर सबने इनकार कर दिया कि रात के समय वह कसाई को घर में स्थान नहीं दे सकते। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। गांव वाले उसे राजा कहकर पुकारते थे। रज्जब उसी के द्वार पर पहुंचा और बोला कि मैं दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं, मेरी पत्नी को बुखार है, जाड़े में बाहर रहने से न जाने क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर रहने के लिए 2 हाथ जगह देने की कृपा करें। ठाकुर ने जब उससे उसकी जाति पूछी तो रज्जब का उत्तर सुनकर वह आग बबूला हो गया। रज्जब ने बहुत अनुनय विनय की, बहुत विनती की, तो ठाकुर साहब ने उसे रात भर के लिए रुकने के लिए जगह दे दी। पति पत्नी के सो जाने के बाद कुछ लोगों ने ठाकुर को इशारे से बुलाया और बताया कि एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, उसे कल देखेंगे। ठाकुर ने कहा कि मैं कसाई का पैसा नहीं छूऊंगा। सवेरा होने पर भी रज्जब ना जा सका, क्योंकि उसकी पत्नी के शरीर में बहुत दर्द था तथा वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर ने कुपित होकर रज्जब को जाने के लिए कह दिया। रज्जब ने बहुत विनती की, मगर ठाकुर ना माना। विवश होकर रज्जब गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसने एक छोटी जाति के व्यक्ति को किराए की गाड़ी पर ललितपुर ले जाने को राजी कर लिया। पत्नी का ज्वर तेज हो गया था। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई थी। फिर अंधेरा होने लगा। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि किसी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। रज्जब ने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लट्ठ बांधकर कहीं से आ गए हैं। उन्हीं में से एक रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गया। उसने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। रज्जब ने विनती की कि वह गरीब आदमी है, उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, यानी कि भागना चाहता था, पर दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके पूछने पर गाड़ीवान ने बता दिया कि वह जिसे लेकर जा रहा है वह ललितपुर का कसाई है। यह सुनकर लाठी वाले आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहां से। वह आदमी न माना। वह बोला, दाऊ जी, हम असाई कसाई कुछ नहीं मानते। यह दाऊ जी गांव का वही ठाकुर था जिसके यहाँ रज्जब रात में रुका था। उसने लठेत से कहा, यह मेरी शरण में आया था, इसलिए इसे तंग मत करो। ठाकुर ने गाड़ीवान से कहा कि अपनी गाड़ी हाँक और रज्जब और उसकी पत्नी को ठिकाने पर पहुंचा के आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिसने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने बहुत क्रोधित होकर कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊंगा और साथ में काम भी नहीं करूंगा। दाऊ ने उत्तर दिया, ठाकुर शरणागत के साथ घात नहीं करता, यानी कि विश्वासघात नहीं करता। ना ना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूं। तो यह थी कहानी। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें कभी भी शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी कहानी को सुन रहे हैं
तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।